नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी बहुत अच्छे से होंगे। ये एक भैया जी हैं जो मुझे बहुत दिनों से मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पर और कॉल भी कर रहे हैं। कह रहे हैं, "देख भैया जी, ललित जी मुझसे एक बार आप मिल लो, मेरी अवीति भी सुन लो। मेरे जीवन में इतने कष्ट आए, इतने दुःख आए, लेकिन हरि परमात्मा की वजह से आज मैं सुख हूँ, सुख में जी रहा हूँ, वरना मेरे जीवन में इतने दुःख थे कि शायद मैं मर ही नहीं वाला था, लेकिन हरि परमात्मा ने मुझे बचा लिया। मेरी बहुत बड़ी कहानी है, दुःख भरी कहानी है, तो प्लीज़ भैया जी एक बार मेरी भी कहानी आप सुन लो। जब टाइम मिला तो फिर मैंने इनको बुला लिया अपने पास। तो जब मैंने इनसे बातचीत की, इनसे मिला तो इनकी कहानी को सुनकर मैं भी अचंभे में पड़ गया कि कितना दुःख लोग सह लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी जो है ना लोगों को नहीं बताते हैं। लेकिन लोग जो है ना उनके दुखों का मज़ाक उड़ाते हैं। ये जो भैया जी मुझसे मिलते हैं तो ये अपने बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं कि कैसे इनके जीवन में कितने दुःख आए, बहुत से दुखों को झेलते हुए, कष्टों को झेलते हुए फिर इनकी जो है ना एक व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, तो वहीं से फिर इनका जीवन चेंज हो जाता है। तो चलिए इन भैया जी के बारे में आपको पूरी अफीती बताते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस कहानी को, इस अफीती को आप ध्यान से थोड़ा अच्छे से समझें और पूरा सुनें, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आपको थोड़ा जानकारी भी मिलेगी कि जीवन में कैसे-कैसे लोग रहते हैं इस समाज के अंदर। जब मेरी इन भैया जी से मुलाकात होती है तो ये बताते हैं कि जब ये 2017 की बात है, ये घर पर जो अपने जो है ना बीवी से बोलते हैं कि आज खाना बना दो। तो इनकी पत्नी जी जवाब देती हैं कि घर में तो बनाएँ, आखिर क्या चीज़ बनाएँ? घर में कुछ है ही नहीं, ना तो आटा है, ना कोई सब्ज़ी है, आखिर किस चीज़ का मैं खाना बनाऊँ, क्या बना दूँ? तो फिर उन्होंने कहा कि चावल रखे हो तो चावल ही बना दो, कुछ तो बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उनकी पत्नी जवाब देती है कि घर में कुछ नहीं है, बच्चे भी सुबह से भूखे हैं, वही भी कह रहे हैं कि मम्मी कुछ बना दो, कुछ बना दो। आखिर मैं क्या बनाऊँ बताइए? कई दिनों से आप काम पे नहीं जा रहे हो, पैसा भी घर में आ नहीं रहा है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि घर में आटा नहीं है, सब्ज़ी भी नहीं है, तो क्या करोगे बताओ? कहाँ से लाऊँ? तो फिर जो है ना उन भैया जी ने कहा कि ऐसा करो किसी से माँग लो, कोई पड़ोसी शायद दे दे, 1-2 दिन देख लो क्योंकि काम तो लग नहीं रहा है, जब तक काम नहीं लगेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो फिर उनकी पत्नी जो है ना मोहल्ले में जाती हैं, 1-2 घर तलाशती हैं कि कुछ मिल जाए। तो एक घर से कुछ उनको आटा मिल गया, उधार ले आईं और एक घर से आलू ले आईं 2 किलो लगभग और फिर उन्होंने जो है ना उससे खाना बनाया और अपना पेट भरा। ऐसे करते-करते लगभग उनको 5 दिन हो जाते हैं। 5 दिन तक वह जो है ना पड़ोसियों से खाना माँग कर के गुज़ारा करते हैं। पड़ोसियों से आटा, पड़ोसियों से सब्ज़ी वग़ैरह माँग कर के ही गुज़ारा करते हैं। सोचो कैसे जीवन जी रहे थे ये लोग। तो जब 5 दिन गुज़र जाते हैं तो छठवें दिन फिर इनको एक जगह काम मिल जाता है। फिर लगभग 10 दिन तक इन्होंने काम किया, फिर वहाँ से जो उन्होंने अपना पेट भरना शुरू किया। यानी पैसे मिले तो फिर जो है ना इनका पेट भरा। ऐसे ही जो ना देखो घर में इनके 5 लोग हैं, 3 बच्चे हैं और 2 लोग ये हैं पति-पत्नी। हालाँकि इनकी पत्नी भी कहती है कि काश हम भी कहीं काम करने चले जाएँ, लेकिन ये कह देते हैं कि देखो समाज में आजकल जो आप देख रही हो कि जो है ना हर तरीके से इंसान जो है ना गलत निगाह करके देखता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई इंसान गंदी नज़र से देखे, आप घर में रहो। हम आधा कमाएँगे, उसमें से भी आधा-आधा हम लोग खा लेंगे, अपने बच्चों को खिला देंगे। लेकिन हम जो है ना तुम्हारे ऊपर कलंक नहीं देखना चाहते हैं। जो है ना देखो समाज हर तरीके की बात कहता है। लोग तुम्हारे बारे में कुछ शब्द कहें या मेरे बारे में कुछ शब्द गलत कहें, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही फिर उनको काम मिलने लगता है। लेकिन वहाँ से उनका जीवन नहीं बदला। इतना दुःख था कि अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे थे। एक दिन ये जो है ना एक पंडित जी के घर में जाते हैं, वहाँ पर जो है ना इनको काम मिलता है, तो वहाँ पर इनको चिनाई का काम मिलता है। तो पहले ही दिन गए और पंडित जी के यहाँ पर जाते हैं और पंडित जी को तो आप जानते ही हो कि उनका यहाँ पर कितना साफ-सफाई का राग रहता है और कितने जो है ना एक हर तरीके से मतलब सचेत रहते हैं कि कहीं कोई उनसे जो गलत ना हो जाए, मतलब उनके अनुसार। तो जब दिन में उनको भूख लगती है उन भैया जी को तो बताते हैं कि उन्होंने जो है ना कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने घर पे जा रहा हूँ। तो उनकी जो पंडित जी के घर से जो महिला थी वह आती हैं, कहती हैं कि मिस्त्री आप घर पे मत जाओ, मैं आपको खाना दे देती हूँ, आप यहीं पर बैठ जाओ, खाना मैं खिला देती हूँ। तो फिर वो खाना परोस के जा रही थी तो उनके सामने कहा
कि भैया जी आप यहाँ पर बैठ जाओ और मैं आपको खाना लाती हूँ। तो उनको जो है ना बाहर ही बैठाल दिया, मतलब घर नहीं ले गई हैं। जो मतलब उनका पुराना घर था, वहाँ पर उनका खाना बनता था, नया घर बन रहा था। जहाँ घर बन रहा था वहीं लेकर के खाना आ जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर आप बैठो, और उनको एक पत्तल दे दिया, पत्तल में ही एक गिलास दे दिया और एक कटोरी ऐसी दे दी, मतलब दोना टाइप का, और वो उसी में सब कुछ रख दिया और कहा कि खाना खा लो आप, और इस खाना खाने के बाद इस पत्तल को आप जो है ना बाहर कूड़े में फेंक देना जा कर के। तो मिस्त्री को थोड़ा अजीब तरीके का लगा कि ये कौन से ज़माने में हम जी रहे हैं, आखिर हम कोई ऐसा हमने क्या किया जो मतलब इस पंडित जी की जो घर से हैं, पंडिताइन जी मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, इस तरीके से खाना खिला रही हैं। ऐसा खाना तो मुझे आज दिन तक किसी ने नहीं खिलाया, ये लोग मुझे खाना ऐसा क्यों खिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो, आप इस तरीके से मुझे खाना खिला तो रही हैं, आखिर क्यों खिला रही हैं? क्या आपके घर में कोई बर्तन नहीं है? तो जो पत्तल देखा, क्योंकि पत्तल भी बहुत फटी हुई थी, या तो चलो पत्तल साफ-सुथरी हो और अच्छी-सी हो तो उसपे खाना खाया भी जा सके, लेकिन पत्तल भी बहुत गंदी थी। तो उन्होंने कहा पंडिताइन जी ने, देखो यही है, खाना खा लो और खाना खा कर के पत्तल वहाँ फेंक देना और पानी ये पी लेना। तो फिर पंडित जी, उनको लगा कि चलो पंडिताइन जी हैं, इनके घर में ऐसा होता होगा, ये लोग साफ-सफाई वाले हैं। तो फिर वही भैया जी हैं ना जो खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद फिर वो पत्तलों को बाहर जा कर के फेंक देते हैं। यानी कि उनके ऊपर मतलब ऐसा व्यवहार किया गया जैसे नहीं, लोग जानवर से भी बदतर व्यवहार करते हैं। जानवर से तो भी लोग अच्छे व्यवहार करते हैं, अपने घर में अच्छे तरीके से पालते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और अच्छे तरीके से देख-रेख करते हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा बर्ताव किया मानो कितने गिरे हुए या किस कदर के इंसान हो। तो उन्होंने ख़ैर इग्नोर कर दिया ऐसी बातों को और खाना खा कर के फिर से काम में लग जाते हैं। ऐसे लगभग उनको जो है ना वहाँ पर 1 महीना काम करते हो गया, और 1 महीने लगातार उनको जो है ना कभी भी खाना, मतलब ना तो बिस्तर लगा कर के खाना दिया गया, वैसे ही धरती पर बैठाल दिया गया और वहीं पर उनको खाना देती थीं। तो उनको बड़ा ही मतलब अंदर से ऐसा फ़ील होने लगा कि आखिर ये लोग हमारे बारे में इतना गंदा क्यों सोचते हैं? हम कौन हैं? आखिर हम भी इंसान हैं, ये हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या हम परमात्मा के पुत्र नहीं हैं? क्या भगवान मुझे मेरी तरफ नहीं देखता है? क्या भगवान ने सिर्फ़ इन्हीं को ही सब कुछ दिया है? आखिर भगवान तो सभी के हैं ना, तो फिर भगवान मेरे साथ क्यों भेदभाव कर रहा है इतना? और फिर वह सोचते-सोचते रहते जाते थे, फिर कुछ कहते नहीं थे। और जब भी उनको कभी प्यास लगती थी उन पंडित जी के घर पर, तो वह पंडिताइन जो है ना उनको एक गिलास दे दिया था और मट्टी वाला, कहा था कि आप इसी में पानी पियोगे और रोज़ाना इसी में पियोगे और अपना धुल के यहाँ पर रख जाया करना, क्योंकि मेरे घर में कोई धुलने वाला नहीं है। तो सोचो किस कदर की उन पंडिताइन जी की सोच थी। तो जब ये उन्होंने उनका घर बना दिया और 1 महीने बाद अपने फिर घर पे आ जाते हैं और फिर उनको कहीं अंत काम मिल जाता है। तो अंत जब कहीं काम करने जाते हैं और एक यादव जी के घर पर भी इन्होंने काम किया, और बताते हैं कि एक जो बढ़ई जात का एक व्यक्ति थे, भैया थे, उनके यहाँ पे भी काम किया और भी जात के घर पे जाकर काम किया। तो वहाँ पर कभी भी उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं हुआ है। वहाँ पर प्रॉपर जैसे वो लोग मतलब खाना-पीना खाते थे, वैसे इनको खाना खिलाते थे और उसी तरीके से जीवन जीते थे। हर हर तरीके से कभी मतलब छुआ-छूत तरीके का नहीं बर्ताव करते थे। तो इस तरीके से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन मन ही मन बहुत दुखी भी रहते थे, आखिर करें तो करें क्या? और जो है ना इतने दुखी रहते थे कि उनको ऐसा लगता कि था कि शायद वह बीमार रहते हैं, और बहुत ही दुखी रहने लगते हैं और रोने लगते थे कभी-कभार कि आखिर ये समाज मेरे बारे में क्यों इतना इस तरीके से दुर्भाव करता है? ऐसे लोग क्यों मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? तो उसी दरमियान उन्होंने देखा कि नारायण शाकाहारी जी का सत्य का साथ होता है, तो वहाँ पर सभी जात के लोग आते हैं। वहाँ पर यदि कोई इंसान अपने अंदर मनोकामना लेकर के जाता है, तो उनकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो वह भैया जी भी जाते हैं और हरि परमात्मा के सत्य के साथ में पहुँचते हैं। तो वहाँ पर देखा कि बहुत से जो लोग हैं, और जो लोग जहाँ क उनको बताते हैं कि पंडित लोग भी आए हैं, शर्मा जी लोग भी आए हैं, तिवारी लोग भी आते हैं, ठाकुर साहब भी लोग आए हैं, राजपूत लोग भी आए हैं। हर जात के लोग सत्य के साथ में आए हैं, अपनी अभीति बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। तो फिर इनको भी लगा कि हाँ, नारायण शाकाहारी जी शायद मेरे भी कष्टों को निवारण कर देंगे, और मुझे जो लोग मतलब अछूत मानते हैं, शायद मुझे अब अछूत नहीं मानेंगे। तो फिर वही भी सत्य के साथ में जाने लगते हैं और
उनकी जो मतलब मनोकामना थी कि काश हम भी जो है ना एक अच्छा बिज़नेस करें और हरि परमात्मा मेरे ऊपर दुआ कर दें, आशीर्वाद दे दें, तो हम भी जो है ना अच्छी तरीके से जीवन जीने लगें। क्योंकि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ और काम भी ऐसा हम कोई जानते नहीं, सिर्फ़ मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी से पेट पालने वाला है नहीं आज की महँगाई में। तो वह हरि परमात्मा के सत्य के साथ से जुड़ जाते हैं और लगातार सत्य के साथ में जाने लगते हैं। तो वह बताते हैं, ये भैया जी बताते हैं कि उनको यहाँ पर सत्य के साथ में जो भी व्यक्ति मिलते थे, कोई जो है ना ठाकुर घर से भी लोग आते हैं और ब्राह्मण घराने से भी लोग आते हैं, बहुत मतलब हर जात के लोग आते हैं, यादव लोग भी आते हैं, शाक्य लोग भी आते हैं। जितनी भी जातें हैं बहुत मतलब हर जात से ज़्यादातर लोग जुड़े हैं और अदर धर्म के भी लोग सत्य के साथ में आते हैं। तो उनसे जब भी उनकी मुलाकात होती है तो आपस में लोग बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमारे अंदर कोई जात-पात नहीं है, हम कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, जो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो जात-पात मानते हैं और उसमें बँटे हैं, तो ये खुद ही अपना जो है ना आगे चल के मतलब भविष्य को खराब करेंगे। क्योंकि लोग बँटते चले जा रहे हैं, कोई किस जात में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है और कोई किसी बाबा को मान रहा है, तो कोई किसी बाबा को मान रहा है। लेकिन नारायण साकाई जी के सत्य के साथ में जो व्यक्ति आता है और हर कोई यही कहता है कि सत्य के साथ में जाने से हर तरीके की जाति का जो व्यक्ति है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, सभी लोग एक ही रूल में चलते हैं और हरि परमात्मा की बात को मानते हैं। तो कभी भी जो है ना, वह एक-दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते, ना ही कोई जात-पात मानते, ना ही कोई भेदभाव मानते हैं और जो इच्छा लेकर के सत्य के साथ में जाता है, हरि परमात्मा से दुआ करता है, तो हरि परमात्मा उनकी विनती भी सुनते हैं। तो फिर जब ये विनती हरि परमात्मा से करते हैं और कहते हैं कि मेरी विनती ये है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा नारायण शंकर जी, मेरी भी विनती सुन लो। जिन लोग मुझे समाज में मतलब अछूत समझते हैं या मुझे गलत नज़र से देखते हैं, उनको जो है ना ऐसी सद्बुद्धि दो जिससे ये जो है ना लोग समझते हैं कि ये नीची जात के हैं, ये ऊँची जात के हैं, ऐसा भेदभाव करना छोड़ दें। और मुझे कुछ ऐसा मतलब मेरी मनोकामना है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और मेरे घर में भी सुख शांति रहे। तो वह बताते हैं कि तब से उनके जीवन में बरकत ही बरकत होने लगती है और उन्होंने फिर एक जो है ना अपना बिज़नेस डाल दिया, जो बताते हैं कि वह जो है ना पहले से अपने जो कटिंग का काम कर लेते थे, कटिंग का, तो मतलब बाल काटने का काम कर लेते थे। लेकिन उस दरमियान मतलब हल्का-फुल्का काम करने जानते थे, लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं जानते थे। लेकिन फिर जो है ना वह मिस्त्रीगिरी में जाने लगते हैं, यानी घर मकान बनाने लगते हैं, तो उसमें जाने लगते हैं। तो उसमें भी जो उनको कुछ सफलता नहीं मिली, लेकिन सत्य के साथ में जाने से वह बताते हैं कि उनको जो है ना अब ठेके मिलने लगते हैं, यानी घर मकान बनाने के ठेके मिलने लगते हैं। तो वह लेबर लगा कर के अब काम करवाते हैं और बताते हैं कि वह लेबर को भी अच्छा खासा पैसा देते हैं, क्योंकि उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, वह लोग भी अच्छा कमाएँ और हमें भी अच्छा बच जाता है, मेरा भी परिवार अच्छे से चलता है। हरि परमात्मा की ऐसी कृपा हुई उनके ऊपर। और जो पंडित जी उनको जो है ना, उन पंडितान जो उनको नीच समझती थी, वह उनके घर पर जाते हैं एक दिन अपनी बाइक से और उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि देखो, आप हमें जो गलत समझते थे और आप हमें इस तरीके से खाना खिलाते थे, लेकिन हरि परमात्मा के सत्य के साथ में मैं गया, उन्होंने मुझे ऐसी शक्ति दी, ऐसा मेरा जीवन बदला कि आज मैं हर जात के लोगों के साथ उठता-बैठता हूँ और कोई मुझे भेदभाव नहीं करता है। शायद आपके अंदर ऐसी क्या मानसिकता थी या कि आप क्या सोचते थे, आप क्या मुझे बता सकते हो? क्योंकि हमने अपने जीवन में इतने दुःख दर्द झेले हैं। कुछ समय मेरा ऐसा भी था कि मैंने जो है ना आपके घर जब मैंने काम किया था, उससे पहले मेरा इतना जीवन बेकार हो रहा था, इतने दिन खराब थे कि मैंने जो है ना पड़ोसियों से जाकर के मतलब खाना उधार माँगा था, उनसे माँगा था, उनसे आटा लाए थे किसी के घर से, किसी के घर से दाल, किसी के घर से नमक, तेल, ऐसे करके मैंने खाना 5 दिन अपने घर पर अपनी पत्नी को जो है ना कहा था कि इस तरीके से खाना बना के खिला दे मुझे। तो मेरी पत्नी घर-घर जा कर के लाई थी और मैं भी गया था। तो मैंने 5 दिन मैंने कैसे काटे मुझे पता है, लेकिन आप हमें पता नहीं किस कदर से इस तरीके से मेरे बारे में सोचते थे, तो मुझे बहुत दुःख दर्द हुआ। मैंने सोचता था कि इस भगवान ने तो सबको समान बनाया, आखिर इस इंसान ने क्यों एक-दूसरे को बाँट दिया? क्यों आपने हमें इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया? तो जब ये सारी बात बताई तो वह पंडित जी कहने लगे कि क्या कर सकते हैं? देखो इस समाज में जो बना है तो वही रूल हम करते चले आ रहे हैं। यदि अभी हम आपको इस तरीके से खाना नहीं देते, यदि मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग और पंडित लोग देख लेते, तो शायद वह मुझे अपने इस समाज से निकाल देते। वह कहते कि देखो
ये जो है ना एक अछूत को अपने घर में बराबरी में बैठा के खाना खिला रहा है या कुछ कर रहा है। तो जो लोग मेरे सामने हैं वो लोग मुझे अपने इस बिरादरी से निकाल देते, मुझे बुरा-भला बोलते। तो मैं इस कड़ी से क्या कर सकता हूँ? क्योंकि इस संसार का नियम है, एक पता नहीं किसने बनाया, कौन है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैं तो तोड़ना चाहता हूँ इस जंजीर को कि जातिवाद की जंजीर टूट जाए। बस लोग जो है ना जो लोग अदर लोगों को नीच समझते हैं, क्रूर समझते हैं, मतलब कहते हैं कि ये मतलब छूने लायक नहीं है, तो ये जंजीर टूट जाए, हम सब लोग समान हो जाएँ, हम तो यही सोचते हैं। तो वह बताते हैं कि फिर उन पंडित जी ने भी उनको बहुत प्यार से मतलब अपने गले लगाया, फिर उस दिन प्यार से खाना खिलाया, आराम से बैठे हम लोग बातचीत किए और एक ही चारपाई पर बैठे, तो उनका भी मतलब जो बात करने का नज़रिया था बदल गया बिल्कुल। तो ऐसा हरि परमात्मा ने शायद उन पंडित जी के ऊपर भी ऐसा कोई जादू किया होगा, तो उनका जीवन बदल गया। तो ये पूरी कहानी थी उन भैया जी की जो मेरे पास आए थे, इन्होंने बताया था।